जय हिंद दोस्तों। तो आज भी हम बात करेंगे थोड़ा हमारे जो वार चल रहा है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा चल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो क्या हुआ है, और कल जैसा कि हमने देखा था कि कल सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया था। डिक्लेयर हुआ नहीं था ऑफिशियली, एक तरह से ट्वीट्स के आधार पे हम कह रहे थे क्योंकि कुछ शांति की बात की गई थी। अमेरिका की तरफ से मीडिएशन करने की कोशिश की गई थी, अमेरिका ने शायद की भी थी मीडिएशन, बट वही हमारा पड़ोसी एज़ यूजुअल बिना जूता खाए मानेंगे नहीं। तो उन्होंने रात में ही कल सीज़ फायर को वायलेट कर दिया और खूब अंधाधुंध फायरिंग की है। उधर से जम्मू के ऊपर, कश्मीर के ऊपर ड्रोन से बहुत सारी ड्रोन्स को भेजा गया है। जम्मू के ऊपर बहुत सारे ड्रोन्स को अटैक करने की कोशिश की गई है। ओवरऑल पूरे बॉर्डर पे ही अटैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने सबको डीएक्टिवेट कर दिया है, सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। कहीं पे भी कुछ भी, किसी भी तरह की हताहत, किसी भी तरह की कोई देश के अंदर किसी भी तरह का कैजुअल्टी अभी नहीं हुई है। कल कोशिश तो बहुत की जा रही है, मीन्स हमारे सैनिकों से नहीं लड़ पा रहे हैं तो अब निहत्थे जो सिविलियंस हैं उनको मारने की कोशिश की जा रही है। ये है असली कैरेक्टर, ये है असली चरित्र। तो हमें एकजुट रहना है, सरकार के साथ खड़े रहना है, हमारी सेनाओं के साथ खड़े होना है। किसी भी तरह की मिसलीडिंग न्यूज़ या मिसलीडिंग बात को नहीं फैलने देना है। जब तक कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेना या हमारी किसी भी ऑफिशियल स्पोक पर्सन के थ्रू अगर वो नहीं बाहर आ रहा है, किसी भी पोर्टल के थ्रू जो कि ऑफिशियल है गवर्नमेंट के थ्रू, तब तक कि हमें उस बात को बिलीव नहीं करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से है, फेक न्यूज़ से है, सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है। क्योंकि हमें अभी अंदर से एकजुट रहना है, अंदर से हम एकजुट रहेंगे, कोई नहीं हरा सकता हमारी सेनाओं को। हमारी सेनाओं में बहुत ताकत है, हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा, कोई नहीं भिड़ सकता पूरे विश्व में किसी भी की, किसी की मतलब किसी की, नोबडी हैज़ कैपेसिटी टू फाइट ओवर सोल्जर्स। किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। ये सिर्फ हमें एक अंदर से एकजुट रहना है, हमें सपोर्ट करना है हमारी सेनाओं को, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है आज के डेट में। और ये जो भी फेक न्यूज़ हैं उनको नहीं बिलीव करना है किसी भी तरह की। और जो भी आप कहीं मोबाइल पे या पोर्टल पे या यूट्यूब पे या कहीं वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सब वेरीफाई करें, 10 बार वेरीफाई करें कि कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से वो मतलब पोर्टल है, कौन सा है, उसके बाद ही जा कर के उस पर बिलीव करें। और सीज़ फायर वायलेशन जैसा कि आपको पता है कल रात में ही हो गई थी। बहुत सारे ड्रोन्स, 400 500 ड्रोन्स को मतलब हमारे शहरों पे बम गिराने के लिए, अमृतसर में, जम्मू में, कश्मीर में करने के लिए भेजा जा रहा है। और ये एक नए तरह का वारफेयर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। हम देखेंगे कि कुछ सालों बाद एयरक्राफ्ट्स का यूज़ कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक बेटर वे है, मुझे लगता है कि ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं होती है इसमें, ड्रोन वारफेयर में। और ड्रोन्स उनका स्थान ले लेंगे, उनकी जगह ड्रोन्स ले लेंगे, जो कि अब देख भी सकते हैं हम। बहुत सारी यूक्रेन वॉर में देखिए आप, बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी वही किया जा रहा है, चाइनीज़ मेड ड्रोन्स हैं। हाँ, चाइना की बात तो हमने की ही नहीं। चाइना मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। चाइना का फुल सपोर्ट है पीछे से पाकिस्तान को, उसके बनाए ड्रोन्स, उसके बनाए उसके बनाए बैलिस्टिक मिसाइल्स सब पाए जा रहे हैं भारत में, सब चाइना मेड है। हम एक दिन डिटेल में उस पर बात करेंगे। आज हम सिर्फ सीज़ फायर वायलेशन के बारे में बात करेंगे और थोड़ा इस बारे में कि हमें यूनाइटेड रहना है, किसी भी तरह की बात में नहीं आना है। अभी फॉर्म का देश रहेगा तो हम हैं, कहीं जगह नहीं है दोस्तों। इसी देश में हमें रहना है और इसी देश में रहेगा, यहाँ शांति होगी, यहाँ समृद्धि होगी तो हम भी शांति और समृद्धि से जी पाएंगे, डिग्निटी के साथ जी पाएंगे। और उस डिग्निटी के लिए देश का रहना ज़रूरी है। तो हमें हर चीज़ से ऊपर रखते हुए, हर चीज़ को हटाते हुए हमें देश के साथ खड़े रहना है। और किसी भी तरह की अगर आप कोई सस्पिशियस घटना भी देखते हैं, कोई भी सस्पिशियस घटना लगता है कि ये सस्पिशियस है, तो उसको पुलिस को रिपोर्ट करिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इतना ही कहना था दोस्तों। तो मिलेंगे हम कल फिर से
और मैं डिटेल में कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ लेके आने वाला हूँ कल से, या हो सकता है आज रात में ही मैं कोशिश करूँगा कि लाऊँ। और उसमें डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगा, डिटेल में मैं पूरी अवेयरनेस की वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। उसमें डिटेल में हम बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट पे कि भारत में किस किस समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं। और जो भी मेरी नॉलेज है, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली है, तो उस नॉलेज के थ्रू जो भी मेरे पास नॉलेज है, मेरे विजडम है, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे उन पे, और डिटेल में हम भारत को कैसे आगे ले जा सकते हैं, अब उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या फ्यूचर में हमारा मीन्स क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हम क्या और ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े। तो इतना ही कहना था दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय।